हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने एक ह्यूज डिसीजन लिया था कि वो अपना जॉब क्विट करेगा एंड एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा जो उसका खुद का होगा। एंड लंजन ने विंग से कहा कि वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। अब विंग को अपना डिसीजन अपने ऑफिस में एंड अपनी फैमिली को बताना था, तो उसने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले चिंसू को बताएगा। उसने वही किया। चिंसू बहुत हैप्पी हो गई। विंग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। चिंसू ने कहा कि वो भी विंग के साथ शिफ्ट करेगा। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने चिंसू को मना किया, बट चिंसू ने कहा कि जहाँ विंग जाएगा वहाँ पर ही वो जाएगी। वो विंग के बिना कहीं भी काम नहीं करेगी। एंड फाइनली विंग को ये बात मानना पड़ा। देन विंग जियांग चंग के केबिन पे आया जहाँ पर मैडम यू भी थी। उसने जियांग चंग को एंड मैडम यू को अपना डिसीजन बताया। उसने ये भी कहा कि जितना टाइम वो यहाँ पर है वो सबको ट्रेन करेगा, ताकि विंग के जाने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये सुन के जियांग चंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रहेगा, वो भी चले जाएंगे? ये सुन के विंग फ्रॉन्ड हो गया। उसे चिंसू की याद आ गई। तभी विंग ने कहा, देन हम और एम्प्लॉयज़ हायर कर लेंगे, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। इससे पहले जियांग चंग कुछ कहता, मैडम यू ने कहा, इतना जेनरसिटी किस लिए, तुम तो ऑलरेडी जा रहे हो। तभी विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, मैं सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, देखना पड़ेगा ना किसका ब्लड तुम्हारे अंदर है। ये सुन के विंग को बहुत गुस्सा आ गया। देन उसने स्माइल किया और कहा, बिल्कुल सच बात है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने वैसा क्यों किया था। उन्होंने लव के लिए सब कुछ क्यों छोड़ा था। ये सुन के मैडम यू शॉक्ड हो गई। देन मैडम यू ने कहा, अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है ना, बिग नेम, फेम, अब तो तुम छोड़ोगे ही। ये सुन के जियांग चंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, माँ बहुत हुआ। मैडम यू ने कहा, तुम अभी तक सीखे नहीं है ना, वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, क्या तुम देख नहीं सकते? जियांग चंग ने कहा, हाँ वो जा रहा है, बट इसका रीज़न हम सब है। इससे पहले जियांग चंग और कुछ कहता, विंग ने कहा, आचेंग। ये बोल के विंग ने अपने हेड को शेक किया एंड जियांग चंग चुप हो गया। देन विंग ने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, मैं आपका पेन तो कम नहीं कर सकता, बट ये पेन मेरा बर्डन भी नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एंड सडनली विंग के मुंह से ये बात सुन के मैडम यू शॉक्ड रह गई और वो कुछ कह नहीं पाई। देन विंग ने जियांग चंग को कहा, मैं एंड सीजे हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें पता है ना। जियांग चंग ने आई रोल किया और कहा, मुझे डिस्काउंट्स देते रहना, ओके। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे? जियांग चंग ने कहा, तुम हमें इसे छोड़ के जा रहे हो एंड क्या इसके लिए मैं हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा। ये सुन के विंग ने हंसा। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि जियांग चंग उसे इतना सपोर्ट करेगा। अब वो फाइनली हैप्पी है, रिलीफ है। जाने से पहले विंग ने अपने पूरे ऑफिस का टूर किया। इस ऑफिस को विंग ने अपने खुद के ब्लड से, स्वेट से बनाया था। इसने बहुत कुछ किया था इस ऑफिस के लिए। वो अपने केबिन पे गया जहाँ पर वो काम करता था। इतने सालों तक उसने काम किया। उसने हर एक चीज़ ध्यान से देखा। उसने यहाँ पर कितने दिन बिताया है, कितने स्लीपलेस नाइट बिताया है। वो कॉलेज के बाद से ही यहाँ पर काम कर रहा है, कितने साल हो गए। उसे इस ऑफिस से प्यार है, बहुत प्यार है, बट हाँ, उसे मूव ऑन भी तो करना है एक न्यू ज़िंदगी के लिए। अब वो न्यू शुरुआत करने जा रहा है। अब विंग का लाइफ और भी डिफरेंट होगा एंड विंग इसके लिए रेडी है। अब 3 दिन बाद विंग का बर्थडे है। हुसैन ने कहा कि वो विंग के बर्थडे के दिन एक पूल पार्टी रखेगा, जिससे विंग ने मना कर दिया, क्योंकि बर्थडे के दिन विंग लंजे के साथ रहेगा, तो वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे पूल पार्टी में नहीं जा सकता। एंड वैसे भी विंग अपने बर्थडे के दिन ऐसे पूल पार्टी नहीं करना चाहता, वो कुछ और करना चाहता है। हुसैन, मिया, वेंचिंग, लंजा एंड विंग एक साथ थे। विंग ने कहा कि वो अपने बर्थडे के प्रीवियस डे ऑर्फनेजेस जाएगा एंड बच्चों के लिए कुछ करेगा। वो कुछ ऐसा ऑर्फनेज जाएगा जहाँ पर उन लोगों को कोई भी नहीं जानता, स्पेशली जहाँ पर उनका फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। इस आइडिया को लंजन ने बहुत सपोर्ट किया एंड बाकियों ने भी। विंग ने कहा, वहाँ पर जाके वो लोग गिफ्ट करेंगे एंड बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ। सब लोग इस बात को मान गए। अब घर लौटते वक्त लंजन एंड विंग ने बहुत सारा गिफ्ट खरीदा एंड घर आके वो लोग उसे पैक करने लगे। लंजा एंड विंग गिफ्ट को पैक कर रहे थे एंड वो दोनों बहुत हैप्पी थे। तभी विंग ने कहा, लंजा
मैंने डिसाइड किया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नए प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। लंजा ने कहा। विंग ने कहा, सिर्फ नए प्रपोजल को। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, मैं तुम्हारे भाई के ऑफ़र को रिजेक्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर लंजा ने कहा, दैट्स ऑल राइट, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरा भी शेयर्स है। ये सुनकर विंग ने शाय किया और कहा, लंजा, मेरा मतलब मैं लांस के साथ पार्टनर नहीं होना चाहता। ये सुनकर लंजा फ्रीज हो गया, पर उसने विंग की तरफ नहीं देखा। वो विंग के एक्सप्लेनेशन के लिए वेट करने लगा। विंग ने कहा, आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया है। ये सुनकर लंजा ने हार्टली कहा, एंड ऐसा क्यों? देन विंग ने लंजा को एक्सप्लेन किया कि वो क्या सोच रहा है। विंग ने लंजा से कहा कि वो दोनों अभी रिलेशनशिप में है एंड अभी वो लंजा से किसी भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले सकता, नहीं तो बातें बनेगी, रूमर्स फैलेगा जो विंग के न्यू लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। बट लंजा ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया। उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट लेना कोई फेवर नहीं है, वो प्रॉफिट के बदले इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो इसमें फाइनेंशियल हेल्प की कोई बात नहीं आ रही। वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं, इसमें बुरी बात क्या है? इसको लेकर उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। ना लंजा समझ रहा था और ना ही विंग। विंग लंजा से कहा कि लंजा उसका बॉयफ्रेंड है, विंग ऐसा हेल्प नहीं ले सकता, वो उसका एडवांटेज नहीं ले सकता। तभी लंजा ने गुस्से में कहा, हुसैन भी तो तुम्हारा फ्रेंड है, लोग उसे लेकर भी सेम बातें कर सकते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, वो डिफरेंट है लंजा, हुसैन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लंजा ने कहा, तो मेरे साथ होगा। विंग ने कहा, हाँ, लोग ये कहेंगे कि तुम मुझे इसलिए हेल्प कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर रहा हूँ। ये सुनकर लंजा साइलेंट हो गया। उसने कहा, नाइट स्पेंड? तुम क्या सिर्फ वही कर रहे हो? विंग ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था लंजा, मैंने गलत बता दिया, आई एम सॉरी। बट लंजा, तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बी रिजनेबल। ये सुनकर लंजा ने कहा, तुम्हें जो मन करे वही करो। ये बोल के लंजा अपना काम करने लगा। लंजा को ऐसे गुस्सा देख के विंग ने कहा, जब तुम शांत होगे तब हम बात करेंगे। लंजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ कुशन फेंका। अब लंजा को इसकी आदत हो चुकी थी, तो लंजा ने उस कुशन को पकड़ लिया एंड विंग की तरफ थ्रो किया। लंजा का काम कंप्लीट हो गया। वो अपना वर्क कंप्लीट करके बालकनी में चला गया। ये देख के विंग ने शाय किया। विंग को बुरा लग रहा था। हाँ, कभी कभी विंग लंजा को जानबूझ के गुस्सा दिलाता है, बट इस बार विंग सच में चाहता है कि लंजा शांत हो जाए एंड उसकी बात सुने एंड समझे। विंग अपने काम करते हुए लंजा के लौटने का वेट करने लगा। 1 घंटा हो गया, लंजा अभी तक नहीं लौटा। विंग ने शाय किया एंड वो अपना काम करने लगा। अब 2 घंटे हो गए, लंजा अभी तक नहीं लौटा बालकनी से एंड विंग का काम भी कंप्लीट हो गया। अब विंग को भूख भी लगी थी, तो उसने लंजा को मैसेज किया, मुझे भूख लगी है। ये देख के लंजा बालकनी से अंदर आया एंड उन दोनों के लिए डिनर बनाया एंड देन वो फिर से बालकनी में चला गया। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा, उसे अंदर ही अंदर पेन हुआ, उसको रोना आ रहा था। तो वो भी गुस्से में किचन में चला गया एंड लंजा ने खाने में जो कुछ भी बनाया था वो उसे बॉक्स में भर के फ्रिज में रखने लगा। बिकॉज अगर लंजा सोचता है कि विंग उसके बिना ही खाना खाएगा तो लंजा गलत है, क्योंकि विंग लंजा के बिना खाना नहीं खाएगा। विंग यही सब सोचते हुए खाने को फ्रिज में रखने लगा। तभी बालकनी के दरवाज़ा खोलने का आवाज़ हुआ। विंग को लगा शायद लंजा आ रहा है। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, बट वो अपना काम कंटिन्यू करता गया। लंजा किचन में आया एंड कुछ टाइम के लिए विंग को देखने लगा। अब विंग लास्ट बॉक्स को फ्रिज में रखने वाला था। लंजा विंग के पास गया एंड विंग के हाथ से वो बॉक्स छीन लिया। विंग ने फिर से लंजा के हाथ से वो बॉक्स छीन लिया, बट लंजा ने फिर से विंग के हाथ से वो बॉक्स छीन लिया एंड इस बार विंग ने लंजा के हाथ से बॉक्स नहीं छीना, वो रुक गया। लंजा ने उस खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव पे रखा एंड टाइमर सेट कर दिया। दिन वो विंग की तरफ टर्न किया एंड उसने विंग को टाइटली हग किया। अब विंग ऑलमोस्ट रोने ही वाला था। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे समझना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं तुमसे फाइटिंग नहीं करना चाहता, मुझे फाइटिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा तुम अपने घर में वापस चले जाओगे मुझे छोड़ के। ये सुनकर लंजा ने विंग को भी टाइटली हग किया और कहा, मैं ऐसा कहीं भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कहीं भी रात को सैड होकर सोने नहीं दे सकता। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा, तुम्हें मुझे समझना होगा, तुम मेरे लिए बहुत 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 प्रेशियस हो एंड मैं इस चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहता।
लंजा ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। विंग लंजा से अलग हुआ और कहा, लोग मेरे बारे में बहुत ही कम अच्छे बोलते हैं। लोग ज़्यादातर बुरी बात करते हैं। चाहे मैं उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करूँ, लोग मेरे लिए हमेशा बुरा ही बोलते हैं। एंड अगर उन्हें एक और चांस मिला तो वो लोग फिर से ऐसे बात करेंगे, एंड मैं ये नहीं चाहता। ये सुन के लंजे ने विंग के फेस को पकड़ा एंड उसके फॉरहेड पे किस किया, देन उसके लिप्स पे, और कहा, मैं समझ सकता हूँ। देन लंजे ने विंग के पूरे फेस में किस किया और कहा, आई एम सॉरी कि मैंने वैसा रिएक्ट किया। ये बोल के लंजे ने विंग को फिर से हग किया। विंग भी लंजा के हग में मेल्ट हो गया। फाइनली जब वो शांत हुआ तब विंग ने लंजे के वेस्ट में पिंच किया, बहुत ही हार्डली। देन उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तुमने मुझे डिनर के लिए भी अकेला छोड़ दिया। मैं बहुत गुस्सा हूँ। ये सुन के लंजे ने अपने फेस को विंग के नेक पे रखा और कहा, दैट्स फेयर, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं तो बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहा था, बट कोई बात नहीं, अब वो मैटर नहीं करता। आई एम रियली सॉरी। ये सुन के विंग लंजे से अलग हुआ। अब वो दोनों फ्लोर पे बैठे। विंग ने कहा, नहीं नहीं, ये मैटर करता है, बोलो मुझे तुम क्या सोच रहे थे। लंजे ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं छोड़ो। विंग ने कहा, मुझे बोलो वरना मैं फिर से गुस्सा करूँगा। ये सुन के लंजे ने शाय किया और कहा, मुझे लगा कि मैं फिर से तुम्हें हेल्प करने के लिए अलाउड नहीं हूँ। ये सुन के विंग चुप हो गया एंड वो लंजा को देखने लगा। देन उसने कहा, क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा, ऐसी बात ही है। लंजा ने विंग को किस किया और कहा, विंग मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, बस मैंने ओवर थिंकिंग किया एंड आई एम रियली सॉरी। ये सुन के विंग ने अपने आंखें बंद किया एंड शाय किया और कहा, लंजा ऐसी कोई भी बात नहीं है एंड तुम्हें यह बात पता है। लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, तुम सच में मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो ना। लंजा ने उसे किस किया और कहा, बिल्कुल मेरे ब्रेथ की तरह। विंग ने कहा, तुम ट्रस्ट करते हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लंजा ने स्माइल किया और कहा, मैं वो हर रोज़ फील करता हूँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, एंड तुम ये भी बिलीव करते हो ना कि मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। लंजा ने कहा, अब तुम ट्रैप्ड हो चुके हो, अगर तुम कोशिश भी करोगे तब भी तुम नहीं जा पाओगे। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, एंड मैं हैप्पीली ट्रैप्ड होना चाहता हूँ। एंड मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मेरे पास और कोई जगह है। ये सुन के लंजा ने विंग के टेम्पल पे किस किया। विंग ने कहा, तुम भी ट्रैप्ड हो चुके हो, तुम भी मुझे छोड़ के जाने के लिए अलाउड नहीं हो। आई होप ये बात तुम्हारे लिए क्लियर है। लंजा ने स्माइल किया और कहा, मैं अपने घर छोड़कर कहाँ जाऊँगा। ये सुन के विंग ने एक बिग स्माइल किया। देन विंग ने कहा, यू नो कभी कभी तुम मेरे लिए एक एपोलॉजी फील होते हो। लंजा ने कहा, एपोलॉजी। विंग ने नोट किया और कहा, लाइक वन डे भगवान को लगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उन्हें बुरा लगा, तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ नाइस करने के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसने ड्रामेटिक कहा। उसने सिर्फ विंग को किस किया, बहुत ही हार्डली। किस करने के बाद विंग ने अपने फेस को लंजा के नेक पे रखा और कहा, शायद मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ लंजा, बट आई स्वेयर मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा रहूँगा। लंजा ने कहा, यह सच नहीं है, तुम एक बेस्ट पर्सन हो। विंग ने कहा, लंजा तुम ऐसी बात नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, देन तुम भी ऐसी बात नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग ने आई रोल किया। देन उसने कहा, मुझे भूख लगी है। देन वो दोनों एक साथ डिनर करने लगे। डिनर करते वक्त विंग ने कहा, लंजा क्या आज हमारा फर्स्ट फाइटिंग हुआ। ये सुनकर लंजा फ्रॉन्ड हो गया। उसने कहा, हाँ, एंड मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरा तो बालकनी से जंप करने का मन कर रहा था। ये सुनकर विंग को बहुत हंसी आ गई, वो हंसने लगा। डिनर करने के बाद वो दोनों एक साथ मूवी देखने लगे। दिन फाइनली रात को वो दोनों सो गए। अब नेक्स्ट डे विंग का बर्थडे का प्रीवियस डे था। वो लंजा एंड बाकी सारे दोस्त ऑर्फनेज में जाने वाले थे, तो लंजा एंड विंग जल्दी उठ गए एंड रेडी होने लगे क्योंकि उनके दोस्त बहुत जल्द उनके घर आ जाएंगे। जब विंग नहाकर अपने हेयर को टॉवल से वाइप कर रहा था तब लंजा आकर उसे पीछे से हग कर लिया। देन उसने कहा, इसे मुझे पहना दो। ये सुनकर विंग ने लंजा के हाथों की तरफ देखा और देखा लंजा के हाथ में वो बड़ी नेकलेस है। ये देख के विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया और कहा, क्या सच में। लंजा ने विंग को किस किया एंड विंग ने हैप्पीली लंजा को वो नेकलेस पहना दिया। एंड पहनाने के बाद उसने लंजा के नेकलेस को भी किस किया। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था।
एंड कुछ टाइम बाद वेंचिंग एंड बाकी सब उनके घर पे आ गए। सब लोग अपने साथ गिफ्ट्स लेकर आए थे बच्चों के लिए। दिन सब लोग एक साथ ऑर्फनेज गए। जियांग चैंग, वेंचिंग, वेननिंग, मो शुयान्यू, हुसैन, मिया मिया, विंग, लंजा एंड सब लोग। सारे बच्चे उन लोगों को देखकर बहुत खुश हो गए एंड वो लोग भी बहुत खुश थे। दिन उन लोगों ने एक साथ केक कटिंग भी किया। उनका पूरा दिन ऐसे ही गया। दिन घर जाते वक्त मोसानू विंग के पास आया एंड उसे एक बॉक्स दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। विंग ने उसे अनरैप किया एंड वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम था एंड उस फोटो को देखकर विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो एक स्केच था जो मोसानू ने बनाया था। वो स्केच एक बॉय का था एक रोज़ के साथ, जो लिटरली बहुत ब्यूटीफुल था। इसे देख के विंग ने विस्पर करते हुए कहा, थैंक यू, इसका क्या नाम है? मोसानू विंग के क्लोज आया एंड विस्पर करते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा अगर तुम मुझे उसका नेक्स्ट बुक का नाम बताओगे। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। क्योंकि विंग को सच में नहीं पता तो मोसानू ने कहा, लायर। विंग ने कहा, सच में मुझे नहीं पता, कम ऑन। मोसानू ने कहा, मुझे भी नहीं पता। विंग ने कहा, देन? मोसानू ने आईरोल किया और कहा, मैं उसका इलस्ट्रेटर हूँ, क्या तुम भूल गए? ये सुनकर विंग फ्रोंड हो गया। इसके आगे मोसानू ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से चला गया। विंग ने डिसाइड किया कि वो लंजा से इसके बारे में पूछेगा। एनीवेज उन लोगों ने एक साथ डिनर किया, जो एक्चुअली विंग का प्री बर्थडे पार्टी था एंड जिसका पेमेंट लंजा ने किया। उनके पूरे दिन के सेलिब्रेशन के बाद अब उनका टाइम था गुजू के हाइक रेंज पे जाने का, क्योंकि वो लोग पूरे नाइट वहाँ पर स्पेंड करने वाले थे। वो लोग रात के 9 बजे हाइक रेंज के पास पहुँच गए। उन लोगों ने गेट को लॉक करने के लिए शॉप ओनर से कीस लिया एंड देन वो लोग आगे जाने लगे ड्राइव करके। आज वो लोग साइकिलिंग नहीं कर पाए बिकॉज रात को साइकिलिंग करना अलाउड नहीं था। जब वो लोग ड्राइव करके आगे जा रहे थे, विंग ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? लंजा ने एक स्माइल किया और कहा, वापस आके अच्छा लगा। विंग ने पाउट करते हुए कहा, बट हम बाइक रेस नहीं कर पाए। लंजा ने कहा, क्यों, तुम्हें रेस अच्छा लगा? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, जब आपको पता है कि आप जीतोगे तब आपको रेस अच्छा ही लगता है। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। फाइनली उन लोगों ने कार पार्क किया एंड अब वो दोनों ट्रेकिंग करके ऊपर जाने लगे। ट्रेकिंग करते हुए विंग थक चुका था तो उसने कहा, जब हम वापस जाएंगे तुम्हें फिर से मुझे कैरी करना होगा। लंजा ने कहा, ऑल राइट। फाइनली वो लोग ऊपर आ गए। ऊपर आते ही विंग ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, कितना ब्यूटीफुल है नेचर। विंग ने नोट किया। तभी लंजा ने देखा कि हिल टॉप पे उनका टेंट ऑलरेडी रेडी है एंड टेंट बहुत खूबसूरत लग रहा है। वहाँ पर कितने सारे लाइट्स हैं, वो कॉजी है। टेंट का सेटअप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत वेल डेकोरेटेड है। ये देख के लंजा ने टीज करते हुए कहा, कैंपर्स को अपना टेंट खुद बनाना चाहिए ना? विंग ने कहा, हाँ, एंड हमें पूरी रात लग जाता इसे बनाने में। दिल लंजा ने कहा, बट तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हारा बर्थडे है? विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। देन उन लोगों ने फायर जलाया एंड वो दोनों एक साथ बैठ गए। देन उन लोगों ने एक किस किया जो बहुत ही लॉन्ग हार्ड था। अभी विंटर का स्टार्टिंग है तो वेदर बहुत अच्छा है। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही बैठे हुए थे। देन लंजा ने विंग को एक प्रेजेंट दिया। विंग ने उसे ओपन किया और देखा, ये लंजा का नेक्स्ट बुक है एंड उसके कवर में वही पिक्चर है जो मोसानू ने विंग को एज अ गिफ्ट दिया है। अब विंग को समझ में आ रहा था कि मोसानू ने तब वैसा क्यों कहा। इस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स एंड जैसे ही विंग ने उसे ओपन किया, विंग के फेस में स्माइल आ गया। उस बुक के फर्स्ट पेज में लिखा था, द डेडिकेशन पेज टू विंग, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसका हार्ट वार्म हो गया। उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये देख के विंग ने लंजा को एल्बो से मारा और कहा, अब मैं तुम्हें कैसे बीट करूँ? ये बोलते रहे विंग की आंखों में आंसू आ गया एंड वो आंसू खुशी का था। लंजा ने कहा, यही तो मेरा पर्पस है, तुम मुझे कहीं भी बीट नहीं कर सकते। ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, वेरी अनफेयर, तुम चीटिंग कर रहे हो। ये बोल के विंग ने अपने फेस को लंजा के आर्म में रब किया। दिल लंजा ने पूछा, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए रीड करूँ? ये सुन के विंग ने नोट किया एंड देन लंजा ने उस बुक को रीड करना स्टार्ट किया एंड विंग लंजा के लैप में लेटे हुए लंजा की स्टोरी सुन रहा था। लंजा का स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल था। ये एक बॉय एंड एक रोज़ का स्टोरी था।
ये स्टोरी एक बॉय का एंड एक रोज़ का एक दूसरे के प्यार में पड़ने का था। एक बॉय जो एक एडवेंचर लवर था एंड एक रोज़ जो अपने प्रिंस का वेट कर रहा था। इस स्टोरी में लव, पेन सब कुछ था, बट इन दी एंड ये हैप्पी एंडिंग था, एक फेयरी टेल की तरह। स्टोरी ख़त्म करने के बाद लंजन ने विंग की तरफ देखा। स्टोरी सुन के विंग स्पीचलेस हो चुका था। विंग ने लंजन को किस किया क्योंकि अभी वो सिर्फ यही कर सकता है, क्योंकि उसके पास अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं हैं। विंग ने कहा अगर मैं अपने हार्ट को अपने बॉडी से निकाल के तुम्हें दे पाता तो मैं वो ज़रूर करता। लंजन ने कहा बट मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हार्ट को अपने बॉडी में ही रखो। ये सुनकर विंग ने हंसा एंड लंजन को फिर से किस किया एंड देन फिर से। विंग बार बार लंजन को किस करता रहा एंड देन लंजन विंग से अलग हुआ और कहा अभी ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुका है। ये बोल के लंजन ने विंग के सामने केक प्रिपेयर किया विथ कलरफुल कैंडल्स एंड साथ में विंग के लिए बियर्स। एंड लंजन बार बार अपने फ़ोन को चेक करने लगा एंड जैसे ही टाइम 12 AM हुआ विंग ने कैंडल्स ब्लो किया और एक्साइटेडली कहा हैप्पी बर्थडे। देन वो पॉज्ड हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने आप को ही विश कर दिया। उसने कहा ओह नो। लंजन ने अम्यूजिंगली कहा क्या तुमने अपने आप को विश किया? ये सुनकर विंग ने कहा क्या मैंने ऐसा किया? आई थिंक मैंने ऐसा ही किया। ये बोल के विंग हंसने लगा। ये देख के लंजन ने स्माइल किया एंड अपने हेड को शेक किया। विंग ने केक को कट किया एंड अपने फेवरेट पर्सन को उस केक को खिलाया। देन लंजन ने विंग को किस किया और कहा हैप्पी बर्थडे। विंग के लिए ये बर्थडे बेस्ट था एंड ये केक भी विंग के लिए बहुत ही डिलीशियस था। फाइनली सेलिब्रेशन के बाद लंजन ने सब कुछ क्लीन किया एंड वो विंग के पास आकर बैठ गया। विंग ने उसे हग किया एंड विस्पर करते हुए कहा हे थैंक यू। ये सुन के लंजन फ्रोन्ड हो गया। विंग ने कहा थैंक यू मुझे इस वर्ल्ड में एक घर देने के लिए। थैंक यू मुझे चूज़ करने के लिए। थैंक यू मुझे अपने आप को चूज़ कराने के लिए। ये बोल के विंग ने उसे किस किया और कहा मोस्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने के लिए। ये बोल के विंग ने फिर से किस किया और कहा आई मीन सबसे ज़्यादा। ये सुन के लंजन का फेस सॉफ्ट हो गया। उसने स्माइल किया और कहा कि अब तुम मुझे सिर्फ थैंक यू ही कहोगे? विंग ने कहा मैं मेरा सारा थैंक यू तुम्हें दे रहा हूँ। लंजन ने कहा मुझे भी तो ऐसा ही करना चाहिए। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा तुम मुझे क्यों थैंक यू कहोगे? लंजन ने कहा मेरे पास बहुत रीजंस है। विंग तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने पाउट करते हुए कहा बट मैंने तुम्हारा फेरी टेल रुइन कर दिया था। लंजन ने विंग को किस किया और कहा तुम ही तो मेरा फेरी टेल हो। ये सुन के विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। वो ब्लश करने लगा। इससे पहले वो अपने फेस को लंजन के बाहों में छुपाता। लंजन ने कहा मुझे लगा था लव एक लाइफ की तरह है। जब हमें लव अच्छा फील होगा तब हमें जीना पड़ेगा एंड जब हमें लव बुरा फील होगा तब हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। विंग ने कहा हाँ तो क्या ये चीज़ नहीं हो रहा? लंजन ने अपने हेड को शेक किया और कहा नहीं, लव तो कुछ और ही है। लव एक डिवाइन की तरह है। विंग ने कहा डिवाइन? लंजन ने कहा डिवाइन। थैंक यू विंग मेरा होने के लिए। ये सुन के विंग ने कहा आई लव यू। लंजन ने कहा आई लव यू मोर। ये सुन के विंग का आइज सॉफ्ट हो गया। उसने स्माइल किया और कहा आई थिंक तुमने सच कहा, यू लव मी मोर। ये सुन के लंजन फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा तुम मुझे जीतने दे रहे हो? विंग ने उसे किस किया और कहा सिर्फ आज के लिए। लंजन ने कहा क्यों? विंग ने उसे किस किया और कहा क्योंकि तुम मुझे सच में बहुत प्यार करते हो। तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? लंजन ने कहा मैं भी ये सेम चीज़ कह सकता हूँ। ये बोल के लंजन ने विंग के लोअर लिप को बाइट किया। विंग ने लंजन के जॉ लाइन को बाइट किया और कहा क्या सच में? ये सुनकर लंजन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो सिर्फ विंग को किस करने लगा। उनका किस धीरे धीरे बहुत हॉट होने लगा। देन लंजन ने विंग को ज़मीन पे पुश किया एंड वो उसके ऊपर आ गया। जब वो दोनों अलग हुए विंग ने कहा क्या तुम मेरा लव देखना चाहोगे? ये बोल के विंग ने लंजन को बहुत ही हार्डली किस किया एंड धीरे धीरे उनका किस टच में बदलने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे को इंटीमेटली टच करने लगे। देन वो दोनों टेंट के अंदर गए। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉटली टच करने लगे। बट इन रियलिटी वो दोनों बहुत टायर्ड थे, बहुत।
तो इन दी एंड वो दोनों लव मेकिंग नहीं कर पाए। वो दोनों एक दूसरे को टच करते हुए ही सो गए, बट सोने से पहले उन लोगों ने अलार्म सेट किया ताकि वो दोनों सनराइज़ देख सके। एंड देन मॉर्निंग को लंजा जल्दी उठ गया सनराइज़ से पहले। देन उसने विंग को भी उठाया। विंग अभी तक स्लीपी था। लंजा विंग को लेकर टेंट के बाहर आया एंड हिल टॉप पे बैठ गया। विंग ने भी उन दोनों को ब्लैंकेट से रैप किया। अब वो दोनों बैठकर सनराइज़ के वेट करने लगे, क्योंकि वेट करने से सनराइज़ और भी प्रीटी दिखेगा। फाइनली कुछ टाइम बाद सनराइज़ हुआ। सनराइज़ देखने के बाद विंग ने विस्पर करते हुए कहा, आई थिंक तुमने सही कहा था, हैप्पीनेस इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा तो नहीं, पर उसने विंग के फेस पे एक सॉफ्ट किस किया। आज अक्टूबर का लास्ट डे था, जो उन दोनों के लिए एक न्यू बिगिनिंग था, एक न्यू प्रॉमिस, एक न्यू होप। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।